Good afternoon, everybody, and I welcome you all to this new module which we are starting today for SQL. And let me first of all introduce myself. I will be your mentor for this module. My name is Rajiv, and I have around 18 years of corporate experience. In the past, I've worked with organizations like Google, IBM. For the last 2.5 years, I have worked with, I'm working as an academic into academics, and I'm teaching subjects like business analytics, data science, Power BI, Tableau, SQL, project management. So these are the subjects I'm teaching. So let me share my screen. So SQL is a structured query language. First of all, we have to be very sure it is a programming language. What kind of programming language? It's a query language, right? जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट लैंग्वेज? टू कम्युनिकेट. मैं अपनी बात आप तक पहुंचाऊं, आप अपनी बात मुझ तक पहुंचाएं, राइट? उसी लैंग्वेज की तरह जैसे इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, उसी तरह से एक और लैंग्वेज होती है जिसका नाम है SQL. फुल फॉर्म इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. और हर लैंग्वेज का एक पर्पस होता है, करेक्ट? इस लैंग्वेज का पर्पस क्या है? फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग, रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम इन ए रिलेशनल डेटाबेस. ठीक है. अब सबसे पहले कुछ और चीजें समझते हैं. लेट्स से हमारे पास और भी लैंग्वेजेस होती हैं, राइट? कोई और लैंग्वेज का नाम बताओ. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या नाम है? जैसे आपने SQL बोला, SQL इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पर्पस क्या है? इसी तरह आपका पाइथन होता है, जावा है, सी है, C++ है. दीज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट क्या SQL को हम क्या यूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए? SQL for software development? No, sir. Can we use SQL for web development? वेबसाइट बना सकते हैं SQL से? नहीं. तो इसीलिए पर्पस हर एक लैंग्वेज का डिफरेंट होता है, ठीक है? जैसे पाइथन को हम किस लिए यूज करते हैं? जनरली वी यूज इन डेटा साइंस. सबसे पहले डेटा साइंस के लिए यूज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हो, राइट? काफी चीजों के लिए यूज, वेब डिजाइनिंग के लिए भी कभी कभी यूज होता है. जावा मेन पर्पस वेब डिजाइनिंग, राइट? सी का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, C++ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है? इसी तरह SQL का मेन पर्पस है जो भी डेटा हमारा डेटाबेस में पड़ा हुआ है उससे इंटरैक्ट करना, राइट? उसको डेटा को हेल्प करना, डेटा इंसर्ट करने में. अब डेटा से रिलेटेड क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या जरूरत होती है हमें? डेटा को इंसर्ट करना आना चाहिए. जो डेटा इंसर्टेड है उसको रिट्रीव करना आना चाहिए. जो डेटा है उसको मैनिपुलेट करना आना चाहिए, डिलीट करना आना चाहिए, चेंज करना आना चाहिए. सो डेटा से रिलेटेड जो भी हमारे मैनिपुलेशन है, जो RDBMS में डेटाबेस में रखा हुआ है डेटा, उसको करने के लिए हम एक लैंग्वेज सीखते हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. इज दैट क्लियर सो फार? तो इसीलिए इस पर्पस है हमारा इसका स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग. स्टोरिंग का क्या मतलब है? डेटा को हम इंसर्ट कर पाए. मैनिपुलेटिंग का मतलब है जो डेटा ऑलरेडी डेटाबेस में है उसको मैनिपुलेट कर पाए, चेंज कर पाए, और जो बड़ा हुआ है उसको रिट्रीव कर पाए. ठीक है. अब एक और हमने टर्म यूज करी और उसका नाम है RDBMS. अब ये क्या चीज? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो RDBMS की फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब इससे पहले हम समझते हैं कि डेटाबेस क्या होता है. व्हाट इज ए डेटाबेस? Database management system. Could you please repeat your answer? The database management system, it is the full form of database where we can store the data. Okay, correct. So database is nothing where you have interrelated tables. Collection of related tables is called as a database, right? जो बहुत सारी टेबल्स को हम कलेक्शन बोलते हैं ना, रिलेटेड टेबल्स, उनको हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस. तो मल्टीपल टेबल्स मिला के हमें क्या बनाती हैं?
एक डेटाबेस को बना, ठीक है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स, एक डेटाबेस बना दिया। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर क्या क्या हो सकता है, सैलरी की टेबल होगी, एक एम्प्लॉय की टेबल होगी, ठीक है, पे हिस्ट्री होगी, किसी के अंदर डेजिग्नेशन की इंफॉर्मेशन होगी, हिस्ट्री होगी, कब कब हमने अप्रेजल दिया, सैलरी इंक्रीज करी डिक्रीज करी। तो ये सारी टेबल्स को मिला के एक डेटाबेस बना दिया, एचआर डेटाबेस। सो व्हाट इज डेटाबेस? इन वेरी लेमन लैंग्वेज, डेटाबेस इज नथिंग, इट इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। कुछ उनमें आपस में रिलेशन होना, रिलेटेड होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब मैंने एक और मैंने वर्ड यूज किया, टेबल। अब टेबल क्या होता है? व्हाट इज टेबल? So table where we intersect the row and columns. Very good. So table is when we store the data in the form of rows and columns, right? So data in the form of rows and columns. In SQL, we use different terms. What are the terms which we use in SQL? For rows, we use a term called as record. Record and field. And instead of column, the term which we use is called as field. Is that clear? So when I say record, it means I'm referring to rows. When I say field, I'm saying column. तो हम इनको यूज करते हैं SQL के केस। So collection of table is a database, ठीक है। अब एक और टर्म है जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सिस्टम जहां पे आ गया, इसका मतलब क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर उस डेटा को स्टोर करने में हेल्प करे, उस टेबल्स को बनाने में हेल्प करे, स्टोर करने में हेल्प करे, उसको क्या बोलते हैं हम? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या चीज है? सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसको यूज कर, जिसके अंदर हमारे टेबल्स रखी हुई हैं, डेटाबेस रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगला टर्म है रिलेशनल डेटाबेस। अब डेटाबेस हमने देख लिया, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस इज ए डेटाबेस वेयर टेबल्स आर linked to each other on the basis of some common field. मल्टीपल टेबल्स हैं और वो आपस में रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ किसी कॉमन फील्ड के, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको ड्रॉ करूं, लेट्स से दिस इज माय कस्टमर टेबल, ओके, एंड दिस इज, लेट्स से दिस इज माय कस्टमर। Let's say this is another table and that is called as sales table. So customer table has information about customers and sales has information about sales. So customer has a column, let's say CID. What is CID? Customer ID. Okay, and in the sales table, I also have a column called as CID. So I can connect these two tables together on the basis of the common field. What is that common field? CID. So this relationship I can connect, I can create a relationship between the customer table and the sales table, and this is called as a relational database. And this concept we can replicate. I can connect 10 tables, I can connect 20 tables, I can even connect 50 tables, right? What is the advantage? Advantage is scalability. Scalability means if you have to store a huge amount of data, I don't need to put everything in one table. मैं अलग अलग टेबल्स में डेटा को रख सकता हूं और आपस में उनको कनेक्ट कर सकता हूं। एंड बिकॉज इफ यू सी, जैसे हमने एक्सेल यूज करते हैं, एक्सेल में हमें सारा डेटा एक टैब में रखना पड़ता है, एक शीट में रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक्सेल इज नॉट सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। छोटे प्रोजेक्ट के लिए एक्सेल ठीक है, छोटे डेटा के लिए, बट व्हेन यू आर जनरेटिंग बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रोज ऑफ डेटा एवरी डे, imagine a company like Google, Amazon, how much data they are generating on a daily basis. So the normal Excel is not sufficient.
So you need something which can store huge amount of data, and that some of the software is one of the way you can store it. You can put data in various different tables, and then you can connect them together. And when you connect them together, that database becomes a relational database. Is that clear? तो डेटा रिलेशनल क्या हो गया? जब टेबल्स हमारी आपस में कनेक्टेड. So where you can say that relational tables which are related to each other, Kanak, you are trying to annotate my screen. Tables which are related to each other on the basis of common field. अगर कॉमन फील्ड नहीं होगा तो क्या हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं टेबल्स को आपस में? Then it's not possible, right? So we need a common field. और जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं टू इम्प्लीमेंट द रिलेशनल डेटाबेस, उसको क्या बोलते हैं हम? RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है. अब RDBMS के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, राइट? फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द software which we the RDBMS which we will use in our case, that is SQL Server. What RDBMS we will use? SQL Server. This is from which company? From Microsoft. Okay. Similarly, we have other products in the market, like we have MySQL. MySQL is different from SQL Server. It is from different company, different vendor, but this is also RDBMS. Then you have Oracle. Very good. So Oracle is also in RDBMS. Have you heard of it? Yes, sir. Then from IBM we have a RDBMS called as IBM DB2. Okay. And then MS Access. Have you heard of MS Access? Right. So ये सारे क्या चीजें? ये सारे के सारे RDBMS. ठीक है. और भी बहुत सारे हैं हमारे पास. ठीक है. अब let's see the question. Okay, no problem Kanak, no problem. So far clear. बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. हम कौन सा सीखने वाले हैं? हम कौन से पे काम करेंगे? SQL Server. So SQL Server is different from MySQL. MySQL is a different company. SQL Server is from Microsoft. हम Microsoft का SQL Server पे काम करते हैं. देखो, पॉपुलैरिटी के हिसाब से बताता हूं. बेस्ट SQL Server is best. Why? Because it is from Microsoft, and generally we don't face any compatibility issues with SQL Server. Because generally हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? मैक्सिमम लोगों के पास विंडोज होते हैं, राइट? तो कॉम्पेटिबिलिटी का चैलेंज नहीं आता. तो SQL Server is widely used in the industry. SQL Server के साथ एक और प्रोडक्ट जो ज्यादा पॉपुलर है, Oracle. Oracle भी काफी यूज होता है. ठीक है. वेब डेवलपमेंट के केस में काफी होता है. SQL Server भी तो अगर ये Oracle जो SQL है काम करना तो Oracle मार्केट में जल्दी से उस पे भी आ रहा हूँ. I used to work in Oracle as well. ठीक है. तो अभी उस पे भी आ रहा हूँ. I'll address that question. So far clear? तो ये सारे के सारे वेंडर, डिफरेंट वेंडर्स कंपनीज के प्रोडक्ट आए. ठीक है. अब आप कहोगे यार सर, मैं तो SQL Server आप सिखाओगे, कल को किसी कंपनी में Oracle पे काम हो रहा है, किसी कंपनी में MySQL पे काम हो रहा है, किसी पे IBM DB2 पे काम हो रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, बट I will tell you, if you learn SQL, you will be able to work on all the RDBMS, majority of the RDBMS. 95% of the syntax will remain the same. Why? Because जो SQL है वो as a standard has been adopted. It is a standard now. Standard का मतलब क्या है कि सारी कंपनीज को SQL को फॉलो करना पड़ रहा है.
So what is this? So SQL is a standard now. Because of the popularity, so it has been adopted as a standard by ANSI. What is ANSI? American National Standard Institute. इस टाइप से कुछ होता है, ठीक है? तो ये अमेरिका में एक स्टैंडर्ड की तरह अडॉप्ट किया गया है, इस कंपनी इस स्टैंडर्ड की तरह यूज हो रहा है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि सारी कंपनीज एसक्यूएल को सपोर्ट करती। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एसक्यूएल लैंग्वेज आज सीखोगे तो सिर्फ आप एसक्यूएल सर्वर पे ही काम कर पाओगे। यू विल बी एबल टू वर्क ऑन माई एसक्यूएल, यू विल बी एबल टू वर्क ऑन ओरेकल। व्हाई? बिकॉज एवरीवेयर एसक्यूएल विल बी यूज्ड। लैंग्वेज एक ही है, प्रोडक्ट एक है। जैसे मैं आपसे इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, ठीक है, कल को मैं यूएस में गया, वहां भी इंग्लिश में किसी से बात कर सकता हूँ, ऑल द नेशनलिटी डिफरेंट है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्या है? जैसे स्केड्यूल को क्या बोलते हैं? शेड्यूल। यूके में जाओगे तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, बट बेसिक लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। थोड़ा सा डिफरेंस वेरिएशन आएगा, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। 95% सिंटैक्स सेम है। अब 5% वेरिएशन क्यों आएगा? क्योंकि सबको अपना स्टैम्प भी तो लगाना है कि मैं ओरेकल हूं, मैं माई एसक्यूएल हूं, मैं माइक्रोसॉफ्ट हूं, मैं आईबीएम हूं। तो वो अपना थोड़ा थोड़ा वेरिएशन डाल देते हैं, बट वो वेरिएशन बहुत ही छोटा सा होता है, 5%। बट 95% कमांड्स आपकी हर जगह चलेंगी, किसी भी प्लेटफॉर्म, बिकॉज एसक्यूएल इज ए स्टैंडर्ड which has been adopted by American National Institute. ठीक है? It is just not a programming language. Why it is such so much popular? Clear है? थोड़ा बैकग्राउंड समझ में आ रहा है? Okay. तो SQL you learn, the syntax will work on Oracle as well, on MySQL as well, everywhere. Microsoft को भी जैसे अब SQL बोल दिया, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो एसक्यूएल के वर्जन को हम क्या बोलते हैं? अब वो कहते हैं एसक्यूएल को भी मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा स्टैम्प डालूं, अपनी स्टैम्प लगाऊं। एक और टर्म यूज होगी जिसका नाम है टीएसक्यूएल। सुना है? अब एसक्यूएल तो लैंग्वेज है, द फुल फॉर्म ऑफ टीएसक्यूएल इज ट्रांसैक्ट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब ये क्या है? इट इज द एसक्यूएल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट ने बोला मैं अपना नाम दे रहा हूं, तो उन्होंने अपना डिफरेंशिएट करने के लिए एसक्यूएल को क्या बोल दिया? मैं माइक्रोसॉफ्ट के एसक्यूएल को क्या बोलते हैं? टीएसक्यूएल। व्हाट इज ट्रांसैक्ट एसक्यूएल? जैसे कोई बोलते हैं ना, अमेरिकन इंग्लिश बोल रहे हो या यूके इंग्लिश बोल रहे हो या ब्रिटिश इंग्लिश बोल रहे हो या इंडियन इंग्लिश बोल रहे हो। इंग्लिश तो इंग्लिश है, पर सबने अपना अपना नाम दे रखा है, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, राइट? तो एसक्यूएल तो सेम है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने उसको अपना एक टर्म दिया हुआ है जिसका नाम है टीएसक्यूएल। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द एसक्यूएल वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, एसक्यूएल वर्जन फ्रॉम। तो इसको घबराना नहीं, टीएसक्यूएल कुछ नहीं है, ये एसक्यूएल है, बस प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। सो एसक्यूएल is a language which is absolutely free of cost. Okay. Similarly, जो हम डाउनलोड करेंगे SQL Server, this is also free of cost. Okay. No need to pay anything to anyone. ठीक है? थोड़ा क्लियर हो रहा है बैकग्राउंड SQL के बारे में? Okay. Who developed SQL? किसने बनाया था SQL? कौन सी कंपनी ने बनाया था? Microsoft. No. IBM. So originally, SQL was developed by IBM. When it was developed, it's not a new language. It was developed in 1970s. I think हम तब तक born भी नहीं होंगे जब ये develop हो गई थी, ठीक है? So it's not a new language, first of all, but very popular. It has been in practice in the industry for the last 60 years, 50 years. So, developed by IBM in 1970s.
Okay. And after that, because of the popularity, because of the ease of learning, इसको सीखना इतना आसान है, it was adopted as a standard. Clear? Any questions? SQL by developed in 1970s by IBM. ठीक है? Okay. IBM के International Business Machine, it's a company. Okay? International Business Machines. ये एक टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट से भी बड़ी कंपनी, राइट? इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल दे वर इंस्पायर्ड बाय IBM, हैं? आज भी बहुत बड़ी, राइट? बट देयर मेन ऑपरेशन इज इनटू हार्डवेयर, ज्यादा इनका काम हार्डवेयर में होता है. हार्डवेयर मतलब सर्वर्स, ये सब बनाते हैं, ये मेन फ्रेम सर्वर, ये सब बनाते हैं, सुपर कंप्यूटर. FP HPSS, what is that? I have not heard of it. IBM अपना डेवलप ब्रांड यूज करता है. ठीक है, so far background, history. Okay, let's come back. So we saw it's used for storing, manipulating, and retrieving data in the relational database. SQL is the standard language for relational database system or relational database management system like MySQL, MS Access, Oracle, SQL Server uses SQL as the standard database language. यही मैंने बताया आपको, right? Why SQL? Allows users to access data in the relational database management system. Okay, so if you will learn SQL today, you will be able to access the data which is stored in the RDBMS using that language. Allow users to describe the data. Data को describe कर सकते हो आप, ठीक है? Allow users to define the data in the database and manipulate that data. Manipulation कर सकते हो data को. And allow users to create and drop tables and databases. You can create tables, you can create databases, you can drop databases, you can delete tables. All these operations related to tables you can do using SQL. Any questions so far? Now let's see the structure. So this is what I have already told you. What do we call? Fields are nothing, columns. ठीक है, और रोज को हम क्या बोलते हैं? Records. और डेटा स्टोर होता है टेबल की फॉर्मेट में, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में, या फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स के. ठीक है, और इसको एक्सेस करते हैं हम डेटा जब RDBS में टेबल में पड़ा हुआ है यूजिंग SQL. आई विल राइट ए क्वेरी और इससे डेटा को मैं रिट्रीव कर सकता हूं. ठीक है, नाउ लेट्स सी वन मोर थिंग. SQL query आप लिखते हैं. What do we write? We write SQL query. SQL query क्या होती है? क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, हम क्वेश्चन पूछेंगे और वो प्रोसेस होगा क्वेरी लैंग्वेज प्रोसेसर से, और डेटाबेस में जाएगी क्वेरी और वहां से डेटा रिट्रीव. ठीक है, बट वो क्वेश्चन पूछने के लिए हमें वो लैंग्वेज सीखनी जरूरी है, राइट? जैसे मैं आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब दे दोगे, लेकिन अगर मैं आपको फ्रेंच में पूछूं तो आप नहीं जवाब दे पाओ, राइट? So we have to know that language, right? And I told you SQL is the most easiest language to learn. Why? Because it is just like English, right? The way we speak English, you have to write the query in the same manner. So ऐसा नहीं है कि जो आप query लिखने वाले हैं वो completely unrelated है किसी language में, right? So the way you will ask questions in English, the same thing you will write in exactly, not exactly, somehow you will write the same in the query as well. ठीक है, and that is why SQL is the most easiest language to learn. First of all, why? Because it is just like English. ठीक है, that is the first reason. Second reason why it is the most easiest language. It is not case sensitive. Case sensitive means
You write it in uppercase, you write it in lowercase, no problem. Your query processor will understand. So it is not, it is case insensitive. Insensitive मतलब doesn't matter. आप छोटे में लिखो, बड़े में लिखो, कोई problem, right? Third, इसमें हमें स्पेसिस का भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं. What do you mean spaces? Indentation, right? So स्पेस हमें ध्यान रखोगे. आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे, पाइथन सीखोगे. In Python, even the spaces is a part of the syntax, right? If you give one space, which is, if it is required, you give only one space. If you give two spaces, Python will generate an error. So even in programming language Python, which is the most popular for data science, there even the spaces have a meaning. Indentation is a part of syntax. If you give two spaces instead of one, it will generate an error. But here you don't need to be worried about spaces. You don't need to be worried about indentation. एक space दो, दो space दो, कोई problem नहीं है. It will understand. It will not give you any error. So I can say that it is a loosely typed language. Loosely मतलब कहीं पे भी आप लिख सकते हो, ठीक है. एक स्पेस दे दो, चार दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. लूजली आप लैंग्वेज लिख सकते हो. एक लाइन में लिखो, मल्टीपल लाइन में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. Is that clear? So that is why SQL is the most easiest programming language to learn. Now SQL environment. How the SQL environment, or I mean to say the user interface looks like the SQL. So let me show you the user interface of SQL. So do you see this? This kind of user interface you will get. This is the place where you will write your queries, right? Whatever the question you want to ask from the database, you will write it here. Okay. This is the place where you will see the result of your query. So this is called as result tab. Okay. And this is the tab which is called as Object Explorer. In the Object Explorer, you will see your databases and the tables which are available. Is that clear? Yes, sir. Okay. Now let me show you how it will look like in actually. Let me open. How will you launch? So today I will give you the link what to install. So once you install it, how will you launch SQL Server? Click on the start button and search for SQL. So, and do you see this option, Microsoft SQL Server Management Studio? So I'll click on this. And then it will ask you to connect to the server. So I'll say connect. And I'll click on the top. Do you see option on the top, new query? You will click on this option called as new query. So I'll click on new query. And this is the screen you will get. So I told you what is this? What is this called? Object Explorer. Object Explorer. This is the query editor. Query editor means जहां पे हम अपनी queries लिखेंगे, ठीक है. और अभी result कहाँ आएगा? नीचे आएगा जब हम इसमें कोई query लिखेंगे, ठीक है. So let me write one query. Don't worry about that. We will learn that later. Okay. So just want to show you. So how will you write the query? Say, let's say I write a query. Select star from. First of all, मैं इसमें एक database select करता हूँ. Let me use. मैंने एक क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल सैलरी डॉट कस्टमर. इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे आप? सेलेक्ट करो माउस से पूरी स्टेटमेंट को और इस बटन पे क्लिक करोगे, कॉल्ड एज एग्जीक्यूट. दिख रहा है बटन ऊपर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सेलेक्ट द क्वेरी एंड देन यू विल क्लिक ऑन दिस बटन कॉल्ड एज execute. So what will happen? Let's see. I'll click on it.
And do you see whatever was there in this table, the result came in the bottom. Is that clear? Yes. So whatever the command you have to, because this editor you can have multiple commands, right? If you will not select this command, what will happen? One by one, it will execute all the commands which are there in the editor. देखो जरूरी तो नहीं है, राइट? लेकिन एज ए बेस्ट प्रैक्टिस आई विल एडवाइज यू टू डू दैट. ठीक है, बट अगर इसके बगैर भी देखो, ये सेमीकोलन से ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी लाइन खत्म होगी, राइट? बट इट इज नॉट मैंडेटरी. बट मेरा सजेशन है कि आप सेमीकोलन लगाओ, बिकॉज you will be able to read your code better. You will be able to understand your code better, that where my command has finished. So what is this? This is query editor. This is result. And this is object explorer. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में देखो ये सबसे पहले डेटाबेसेस दिख रहा है, तो इस पे प्लस साइन है. आई विल एक्सपैंड द डेटाबेस. And then these are the databases which are available in my system, in my server. ठीक है, अब डेटाबेस के अंदर मैंने क्या बताया था? डेटाबेस के अंदर क्या होता है? टेबल्स होती है. तो मैं ये एक डेटाबेस है, ये एक डेटाबेस है. अब इस डेटाबेस को मैं इस प्लस क्लिक करूंगा तो क्या आएगा? इसके अंदर जो टेबल्स हैं वो दिखेंगे. तो मैं इस प्लस पे क्लिक करता हूँ. ठीक है, and these are the contents of this database. Then do you see a folder for tables? I click on the tables, and these are the tables which are there in the AdventureWorks LT database. Any questions? ठीक है, उसको छोड़ दो. अभी क्वेरी में मैंने क्या लिखा है, डोंट वरी अबाउट इट, वी विल लर्न दैट. बट आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू द यूजर इंटरफेस, दैट्स व्हाई आई रोट दैट. सर, यस प्लीज गो अहेड. सर ये टेबल जो दिख रहा है ये पहले से बनाया होगा ना? हाँ, ये पहले से बनी हुई है, मैंने बना के रखी हुई है. तो आई एम जस्ट सीइंग द कंटेंट ऑफ दैट टेबल. डोंट वरी अबाउट द कमांड राइट नाउ. इसका क्या मतलब है हम उसको सीखेंगे. बट द ऑब्जेक्टिव इज दैट you should be able to view the user interface. हाँ, कोई डेटा आपका टेबल में पड़ा है उसको देखने के लिए. ठीक है, क्लियर? यूजर इंटरफेस, एनी क्वेश्चंस? ओके, everybody understood how will you execute a command? Select and click on execute. Yeah, पूरा अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करोगे तो what will happen? Whatever all the commands which are written in the query editor, they get executed one by one. एक के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाए. सेलेक्ट करने का मतलब है मुझे सिर्फ इसी को एग्जीक्यूट करना है. एनी क्वेश्चंस? क्लियर? सर ये जो टेबल का नाम है क्या? सेल्स एलटी? यस, दैट्स करेक्ट. ओके ओके, सो लेट्स सी. अब आज थोड़ा सा थ्योरी हम ज्यादा करेंगे बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट डे. Now, when you write SQL statements or you can say SQL commands, there are 4 categories of SQL commands generally. उनको categorize कर सकते हैं, group कर सकते हैं. पहली category है जिसको हम बोलते हैं data definition language. This is called as DDL. What is the full form of DDL? Data definition language. So what is this category of DDL command used for? अगर मुझे कोई टेबल क्रिएट करनी है तो मुझे क्रिएट कमांड यूज करनी पड़ेगी. क्रिएट को किस टाइप की कमांड है? डीडीएल. ऑल्टर करना है टेबल को, डीडीएल. ड्रॉप करना है टेबल को, ये भी डीडीएल. क्रिएट करने के लिए टाइम पे हमें क्या क्या बताना होता है कि कॉलम कौन कौन से चाहिए मुझे, उन कॉलम का डेटा टाइप क्या क्या चाहिए, राइट? तो ये सारी कमांड्स में हम क्या कर रहे हैं? डेटा को डिफाइन कर रहे हैं. दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. Second category of SQL statement that is called as data manipulation language. What do you understand by manipulation? डेटा को चेंज करना है. चेंज मतलब मान लीजिए सैलरी अप्रेजल हुआ है,
and that there is an increase in the salary. So what do you have to do? You have to change the salary. What is that? That is manipulation. Is that clear? Some employee has left the organization, so you want to update their employment status, resigned or active. So from active, you have to update the status as resigned. That is also data manipulation. So data manipulation, when you want to change the data, उन commands को हम क्या बोलते हैं? DML commands. And examples क्या है? Insert. Insert means you want to insert a new row. Update. Update command के through आप data को change कर सकते हो, update कर सकते हो. और delete command के through आप data को delete कर सकते हो. So always remember, when we are talking about changing the data, that is called as data manipulation. और उसके लिए कौन कौन सी कमांड्स होती हैं? Insert, update and then third type of queries को हम बोलते हैं data query language. What is data query? Data मेरा stored है, मुझे उसको देखना है, retrieve करना है, जो मैंने अभी किया. तो what is that? That is data query. तो जैसे select को यूज करके हम डेटा को देख सकते हैं. And the fourth is data control language. What is data control? मान लीजिए मुझे I want to limit people from viewing the data. Some people, for example, somebody who is an HR manager, I want him to view the salary details, permissions, right? But some people, maybe somebody who is an HR executive, I don't want to reveal the salary of other employees to him. So I would like to limit the data to that person. So you can control that through data control. Basically access control. Clear है? तो इसके लिए हमारे पास कमांड होती है grant and revoke. So these are the 4 categories of SQL statement. ठीक है? Yes. So today we are starting with SQL now. First of all, the first command which we are going to learn today is how to create a database. ठीक है? मुझे एक डेटाबेस बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो मैंने बताया था SQL का बड़ा सिंपल सिंटैक्स होता है. तो अगर मैं कहूंगा डेटाबेस बनाओ तो इंग्लिश में कैसे लिखोगे? क्रिएट डेटाबेस और उस डेटाबेस का नाम. दैट्स ऑल. Because I told you SQL is just like English. ठीक है? So let me write in my editor. I will write. Let me create a database. Let's say DB02 or 2nd of July, right? So let's say create. I will write create database. Space की कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है? DB or let me give a name. DB10 कर देते हैं, right? Okay, let's say DB July. Naam. This is the name of my database which I am creating. What is this? This is the command, and this is the name of the database which you want. So this is what is this? This is the way you will create a database. इसको execute करेंगे. हाँ. Select करो, and I'll click on this button called as execute. I got a message, command completed successfully. How will you check whether this database has been created or not? So I'll go to database, right click, and I'll click on refresh. And then do you see somewhere? Can you see a new database? A new database has been created. Difficult, mushkil. It's just like English, right? That's the way you write. Okay. Next thing. How देखो database बना लिया. अब हमने मान लीजिए इसके अंदर अब tables बनाना. Sir, I have a question, sir. Yes, please go ahead. Sir, you have written this create database under the select start from sales LT. No, forget about this. Let me delete it. Right? Okay, is that clear?
So until you are not selecting it, it will not execute it, right? Absolutely correct. Absolutely correct. So if I select it, which command will get executed? This command will only get executed, which I have selected. This will not get executed. Is that clear? What is the importance of selection? I only sir. want to execute this statement. That is why I select it. Clear? Yes. Perfect. Any other question? Everybody understood how to create a database? Yes, sir. Okay. Yes. ये आपका नाम है, डेटाबेस का कोई नाम होना चाहिए ना, किस नाम से हम उसको पुकारेंगे? डेटाबेस तो जनरल वर्ड है, अब हर डेटाबेस का नाम भी होना चाहिए ना, तो वो मैंने नाम दिया है डीबी। आप कोई भी नाम दे सकते अपने हिसाब से, ठीक है? क्योंकि एसक्यूएल सर्वर पे तो मल्टीपल डेटाबेस हो सकते हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनका नाम देना चाहिए। एनी क्वेश्चन सो फार, एनी डाउट? सर 18 और 2 बार अलाउ नहीं करेगा। नो टू डेटाबेस कैन हैव द सेम नेम। अब मैं इस कमांड को फिर से एग्जीक्यूट करता हूं, व्हाट विल हैपन? आई गॉट एन एरर। डेटाबेस dbchurai already exists. Choose a different database name. You can't have two database with the same name. ठीक है? Okay. Now, before I create tables, two things I want to tell you. How to write comments in SQL Server. What are comments? Comments क्या होते हैं? जैसे हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ नोट लिखना चाहता हूँ, ठीक है? पॉपअप बॉक्स टाइप से। हाँ, तो वो क्या है? वो नोट हम लिखेंगे, उन नोट को लिखने का सिंटैक्स क्या होता है? डबल डैश, 2 dashes, and after that I can write state query to create a database. Okay. पूरा एक तो ये क्या है? ये एक मेरे लिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट है, ठीक है? और 2 डैश के बाद SQL Server will treat this statement as a comment, not as a code. ठीक है? तो वो इसको as a code नहीं ट्रीट करेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले डबल डैश। This is the way we write comment in SQL Server. Clear है? So for example, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो क्या होगा? इसको एज ए इग्नोर कर देगा, और यू कैन से दैट इट विल नॉट ट्रीट दिस सेंटेंस एज ए कोड. दिस इज जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग टू रीड माय कोड बेटर. मेरे अपने हेल्प के लिए मैंने लिखा डबल डैश कमेंट लिखने के लिए, इसको एज ए कोड की तरह ट्रीट नहीं करा. वैसे ये मैंडेट है क्या कि डबल डैश लिखना? अगर ना लिखे तो? सॉरी, नहीं सर, ये बेसिकली कोड जो है इस, ये जैसे आप मुझे कोड ये भेजोगे फाइल समझने के लिए, मुझे इसलिए लिख रहा हूँ ना ये क्वेरी। यस, फाइल को समझने के लिए अपने लिए कोड लिखा. मतलब हम कोई बनाते हैं जब डेटाबेस, जरूरी नहीं लिखना, हम अपने लिए कुछ बना डेवलप कर रहे हैं तो बनाने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं. फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 डैश हटा देता हूँ तो ये कोड हो जाएगा एक तरह से. अब क्या होगा? ये मुझे एरर देगा ना, एरर क्योंकि वो देगा. कहेगा ऐसी कोई स्टेटमेंट ही, सिंटैक्स एरर देगा. ओके, ठीक है सर. राइट, सिंटैक्स एरर. लेकिन तो अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ इंग्लिश में यहाँ पर अपनी हेल्प के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए. लेकिन अगर जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे लिखा 2 डैश के साथ, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, राइट? उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा वो. हाँ, ठीक है. इसको वो ऐसे ये मैंने अपनी हेल्प के लिखा है. तो दिस इज जस्ट टू राइट, दिस इज द वे यू राइट कमेंट. कोडिंग समझने के लिए इजी होगा. ओके, कोडिंग समझने. वेरी गुड. ठीक है. तो ये सर दिखाई कहाँ पड़ेगा? दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये तो कोड है ही नहीं. ये मेरी जो, अब मैंने इस फाइल को सेव कर लिया, ठीक है? अब मैं कल इस फाइल को रीड करूंगा कल आके. तो मुझे क्लियरिटी हो जाएगी ना कि ये स्टेटमेंट क्या चीज है. तो इसको हम कैसे देखेंगे सर? वही तो मैं मतलब जानना चाहता हूँ सर. जैसे कल हम ओपन करेंगे, हाँ, तो मतलब हम जब अपनी इसको फाइल को रन करेंगे तभी दिखाई पड़ जाएगा हमें. हाँ, देखो मैं अब देखो, ये मैंने एक फाइल बनाई है, इसको मैं इसको सेव करता हूँ. फाइल में गया, सेव, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ
एसक्यूएल सर्वर पे अपना एक फोल्डर है, एक नया फोल्डर बना लेते हैं, इसका नाम है जुलाई 2 जुलाई, एसक्यूएल 2 जुलाई, ठीक है। 2 जुलाई से नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया और इसके अंदर मैं इस अपनी फाइल को सेव कर लेता हूं। देखो इस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .sql। एसक्यूएल फाइल्स का एक्सटेंशन होता है एसक्यूएल सेव, ठीक है। अब मैं ये मैंने बंद कर दिया। अब मैं कल आया and I want to read my code. Right now there is only one code because my file can have even 100 codes as well, right? And suppose you want to understand my file कि सर ने क्या लिखा है codes, so you can easily open my file and you can easily read कि हर statement का मतलब क्या है। तो मैं ओपन करता हूँ SQL Server Management Studio, और ओपन भी करने की जरूरत नहीं है, आप डबल क्लिक करोगे तो अपने आप ओपन हो जाएगा। कनेक्ट, फाइल, ओपन, दिख रहा है कहां से ओपन करना है, फोल्डर एसक्यूएल कोड्स 2 जुलाई, ओके, यहां से नहीं करे। अब यहां पे जाओ, एसक्यूएल कोड्स, हमारा फोल्डर कहाँ है, ये रहा, ये फाइल दिख रही है एसक्यूएल, इस पे डबल क्लिक कर दो, ओपन हो गई। डिटेक्ट नहीं किया उसने शायद कुछ, ठीक है, हो सकता है प्रोजेक्ट सॉल्यूशन, हाँ ये ना, ये आ गया, फाइल यूज करना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब मेरी फाइल को आप रीड करोगे, मान लीजिए टुडे व्हेन द सेशन इज ओवर आई विल सेंड यू दिस फाइल, विल इट बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस कि हर स्टेटमेंट का मतलब क्या है कमेंट पढ़ के? Yes, sir. Objective is just for my help, my understanding, I have written something. Is that clear? What is comment? And this is the way you write single line comment. What are these? Single line comment. But if your comment is very big, multiple lines में लिखना पड़ रहा है, then this single line तो बार बार लिखना पड़ेगा फिर। इससे अच्छा है हमारे पास हम मल्टी लाइन कॉमेंट यूज करेंगे। और मल्टी लाइन कॉमेंट के लिए क्या लिखते हो आप? /*, ठीक है, and I will say date is 2 July 2023, topic introduction to SQL, और क्या लिख सकते हैं? ठीक है, अब ये मेरा जो कमेंट है 2 लाइन में, राइट? सो मैं और लिख लेता हूं, क्रिएटिंग डेटाबेसेस एंड टेबल्स, और मैं इसको बंद कर सकता हूं, आई विल यूज * and /. What will happen? Whatever you have written between /*, * and /*, it will be treated like a comment, not a code. So if your comments are very big, so you can write it in, and you have to write it in multiple lines, so you can use multi-line comments as well. So this is called as multi-line comment. This is the way you write multi-line comment. और जो पहले हमने देखा था वो क्या था? सिंगल लाइन कॉमेंट। Is that clear? So if you will run, what will happen? Nothing will happen. No output. Why? Because this is just a comment. Python or your SQL server has ignored all these lines because they are between these. And that is how you can write multi-line. Question, doubts? ये कमेंट कहाँ पे कैप्चर होगा फिर? अगर कमेंट हम इंटर करते हैं यहाँ पे तो कुछ तो इसका होगा कि कहाँ पे इसका रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस है, ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, कोड को रीडेबल बनाने के लिए, राइट? अभी तो हम छोटा कोड लिख रहे हैं, कल को आप 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखोगे। मान लीजिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ गया, एक फंक्शन बनाने में हो सकता है 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखा है, और आप कंपनी छोड़ के चले गए। कल को कोई दूसरा आया
वो आपके कोड को कैसे अंडरस्टैंड करेगा? अगर कमेंट होगा तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है ना किसी दूसरे के कोड को। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ कमेंट? टू मेक द कोड रीडेबल, नथिंग एल्स, राइट? नथिंग एल्स। अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारी प्लेटफॉर्म, अपनी हेल्प के लिए। ठीक है। इज दैट क्लियर? Yes, Okay. yes. So now we have created a database. Now within that database, now we will create our tables. Tables कैसे create करते हैं? ठीक है। So create, ये समझ में आ गया database create करने का syntax? Create database and the database name. अब हमें टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है। टेबल कैसे क्रिएट करना है? फॉर एग्जांपल मुझे एक डेटाबेस बनाया जिसका नाम है DB जुलाई, और DB जुलाई के अंदर मुझे टेबल क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उस डेटाबेस में जाओगे, उसको सेलेक्ट करोगे, क्योंकि उस डेटाबेस के अंदर आपको टेबल बनानी है। तो सेलेक्ट कैसे करोगे? लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है, राइट? वेयर एम आई राइट नाउ? आई एम इन द मास्टर डेटाबेस, और मुझे टेबल्स कहाँ बनानी है? अपने डेटाबेस में। तो मैं इस पे करूंगा क्लिक एंड आई विल सेलेक्ट माय DB जुलाई। DB जुलाई। ओके। आई एम नाउ, वेयर एम आई राइट नाउ? आई एम इन माय डेटाबेस DB जुलाई। ओके। अब आप जो भी यहाँ पे क्रिएट करोगे टेबल्स, वो कहाँ बनेंगी? DB जुलाई के अंदर। ओके। ठीक है। This is one way. Another way is you can write a command as well to select your database. ठीक है। Okay. So for example, right now, let's say I am in COVID-19, and I can write a command because I want to create some tables in DB July. So I will write the command use database, or you can say use DB जुलाई। अब क्या करेगा ये? यहाँ पर देखो अभी COVID-19 है, ठीक है, और मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ। अब क्या आ गया? DB जुलाई आ जाएगा, DB जुलाई आ जाएगा ऑटोमेटिक। DB जुलाई। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। सबसे पहले देखो अभी मैं कौन से डेटाबेस में हूँ? COVID-19 में। मुझे टेबल कहाँ बनानी है? किस डेटाबेस में बनानी है? जो मैंने DB जुलाई के अंदर बनाना है। तो मुझे उस डेटाबेस में जाना पड़ेगा ना, पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ? या तो यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ, DB जुलाई आ गया, या दूसरा तरीका क्या है? मैं कमांड के थ्रू भी लिख सकता हूँ। मैंने कमांड लिखी जिसका नाम है यूज DB जुलाई, मीन सेलेक्ट DB जुलाई। हाँ, अभी ऐसे करूंगा सेलेक्ट, और यहाँ पे देखो अभी COVID-19 है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ इस कमांड को। अब देखो यहाँ पे DB जुलाई आ गया। आप बताओ। कोई एरर आया? इट इज नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा स्पेस भी देता हूं। कोई एरर आया? मल्टीपल स्पेसेस से कोई एरर नहीं, बिकॉज इट इज ए लूजली टाइप लैंग्वेज, राइट? Here spaces, cases doesn't matter. ठीक है। Okay, is that clear? So after creating the database, what is the next step? Select your database. Now I will create a table. What is the syntax to create a table? Create table. Creating tables. Okay, so I've written a comment, creating tables. So I'll write create table. फिर टेबल का नाम, हम एक टेबल का नाम लेते हैं, एक कोई भी छोटी सी टेबल, लेट्स से कस्टमर टेबल बना लेते हैं, ठीक है। सो आई विल से क्रिएट टेबल कस्टमर, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होता है। अब उस कस्टमर टेबल में आपको कॉलम कौन कौन से चाहिए? लेट्स से मुझे चाहिए कस्टमर आईडी चाहिए। कस्टमर आईडी का डेटा क्या होता है? नंबर वाला होता है। तो मुझे यहाँ पे करता हूँ इंट, उसका डेटा टाइप इंटीजर। ओके। जहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक हो, फिर यहाँ पे फिर एक और नाम ले लेते हैं, जैसे कस्टमर का नाम। सो आई विल से कस्ट अंडरस्कोर नेम,
सर अगर अल्फा न्यूमेरिक अगर कस्टमर कोड हो फिर हाँ उस पर भी आ रहा हूँ। ठीक है, कस्टमर नेम क्या होता है? तो कैरेक्टर होते हैं, टेक्स्ट होता है, तो मैं क्या उसको लेता हूँ वैरकर। वैरकर क्या होता है? कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, और बगल में लिख देता हूँ 100। 100 का क्या मतलब है कि 100 कैरेक्टर्स तक का डेटा नाम ये ले सकते। तो व्हाट इज दिस? दिस इज डेटा टाइप और दिस इज साइज। तो अगर अल्फा न्यूमेरिक डेटा है तो कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे? वैरकर। वैरकर। तो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है ये अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स ऑन द कीबोर्ड लाइक जो भी आपके नंबर और कैरेक्टर्स के अलावा होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल कैरेक्टर। So any combination of alphabet, number and special character you can have when the data type is varchar. तब भी आप varchar यूज, तब भी varchar। सर एक क्वेश्चन था हम्म, सर, कस्टमर नेम के बीच में जो अंडरस्कोर दिया है कस्टमर आईडी के नीचे नहीं दिया, मतलब इसका क्या मतलब समझा नहीं। ओके। देखो ऐसे दे सकते हो, आपका नाम थोड़ा सा बेटर देने के लिए होता है। मान लीजिए मेरा कोई कॉलम का नाम बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, वो अंडरस्कोर यूज कर लेता हूँ rather than राइटिंग एक वर्ड की तरह। जो कस्ट आईडी ऐसे लिखने से अच्छा है मैं ऐसे लिखता हूँ। बेटर क्या है? अंडरस्कोर से लिखे तो ज्यादा बेटर क्लैरिटी आ रही है ये कॉलम क्या है। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके अपनी हेल्प के लिए आप कैसा नाम देना चाहते ओके ओके। सर ये कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम हेडर्स है, ये हेडर्स है, बिल्कुल सही headers है, है, बिल्कुल ये हेडर्स है। और ये आईएनटी फॉर इंटीजर वैल्यू। आईएनटी का मतलब है कि ये कॉलम जो है किस टाइप का डेटा होल्ड करेगा। मैं कह रहा हूँ ये इंटीजर करेगा। इंटीजर मतलब नंबर्स, इसमें सिर्फ नंबर्स आएंगे। कस्टमर नेम के अंदर डेटा टाइप क्या होगा? वैरकर का क्या मतलब है? ये डेटा अल्फा न्यूमेरिक स्टोर कर सकता है। अल्फाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी डालो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन उसका साइज क्या होना चाहिए? 100 से बड़ा नहीं होता। 100 लेटर्स का सर ना, मतलब 100 100 characters. is Correct. the limit. That is the limit. Very good. Absolutely correct. Any questions? Any doubts? We are creating a very simple table. Customer table, which will have only two columns. First is customer ID and second is customer name. That's all. How will you execute it? I will select these two statements. Okay, and I'll click on execute. Command completed. Okay. Is there any shortcut for executing the program? Yes, F5. F5. The shortcut is F5. Okay. Thank you, sir. Thank you. सर इसमें कॉमा मैंडेटरी है? Comma is not mandatory. It's not mandatory. It's not part of syntax. But just as a best practice, I will advise you that you use semicolon because that will make your code much more readable, better, right? It will be readable better, right? थोड़ा understand करने में आपको better, ठीक है? But it is not mandatory. Now we have created a table. Where will you see the table? On the left hand side, I will click on the databases. I'll go to DB July. I'll go to tables. And do you see a table called as dbo.custom? हमारी एक customer table बन गई है. Is that clear? और अगर इस कॉलम के इस टेबल के अंदर देखना है कौन कौन से कॉलम बने हैं, तो मैं फिर से प्लस साइन पे क्लिक करूंगा. And I click on plus sign on the column. You see the two columns, cust_id and cust_. Is that clear? How will you create a table? Any questions? अभी एक खाली है. अभी हमने बस डिफाइन किया है. अभी हमने क्या किया है? डिफाइन. हमने पढ़ी थी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का कैटेगरी. डेटा डेफिनेशन का क्या मतलब है? डिफाइन करना. अभी मैंने टेबल को डिफाइन किया है कि इसके अंदर कॉलम कौन कौन से होंगे, वो कॉलम का डेटा टाइप कौन कौन सा होगा. हाँ, पहले टेबल होगी तभी तो डेटा डालोगे, है ना?
वो भी हो सकता है, कहीं से इंपोर्ट करके भी ला सकते हो आप बनी बनाई टेबल, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, बनी बनाई कैसे टेबल import भी आप ला करेंगे सकते हो। ये आप शो कर सकते हो? आई एम सॉरी। सर इम्पोर्ट कैसे करेंगे ये यदि आप बता दोगे? हाँ वो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको अभी नहीं बताऊंगा। बट यू कैन, जो सी आपके पास ऑप्शंस होते हैं इंपोर्ट करने के, जैसे राइट क्लिक करोगे, टास्क पे जाओगे, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपका एक्सपोर्ट, इंपोर्ट फ्लैट फाइल, इंपोर्ट डेटा, राइट, सारे ऑप्शंस आते हैं। आई विल टेल यू दैट लेटर, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। इन वन ऑफ द क्लास वी विल डिस्कस ऑल दिस। सो बट इफ यू वांट टू इंपोर्ट, यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, इंपोर्ट डेटा। आपके ऊपर F5 का फंक्शन वाली कीज होती है ना, उसको प्रेस करो और सिलेक्ट करो, पहले कमांड सिलेक्ट करो और F5 प्रेस करो, एग्जीक्यूट करो। एनी क्वेश्चंस? क्रिएट करना आ गया? यस सर, अब एंटर करना डेटा। ओके, अभी क्रिएट किया, ठीक है। जैसे ये टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं, रोल नंबर, ईआईडी, एज, ठीक है, आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। अब है इंसर्ट, डेटा क्रिएट टेबल कर ली, अभी खाली है। अब क्या करेंगे उसके अंदर, हम डेटा Insert. इंसर्ट डेटा इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है जिसका बोलते हैं इंसर्ट, ठीक है। बताऊंगा अभी, नेक्स्ट टॉपिक उसी पे करेंगे डिस्कस। अभी थोड़ा सा बस आउटलाइन देख रहे हैं कैसे कैसे, ठीक है। सो लेट्स इंसर्ट सम डेटा, इंसर्टिंग डेटा। और देखो इस विंडो को आप अपने हिसाब से बड़ा बड़ा छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे वो दिखाई दे जाएगा। अभी छोटा करने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा अभी, और यहाँ से आप जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, जितना बड़ा आपको छोटा दिखा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 70 करोगे जैसा हो, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, क्या करना है मुझे अभी, डेटा इंसर्ट करना है, और इंसर्ट करने के लिए कमांड होती है इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट, और उसका नाम है इंसर्ट। कहां पे इंसर्ट करनी है, इंसर्ट इनटू, किस टेबल में करने, अंदर करनी है, कस्टमर। क्या करना है, वैल्यूज, ठीक है। और वैल्यूज में ब्रैकेट में डालोगे, मुझे चाहिए आईडी और नाम, तो 1, और कोई नाम, जो भी अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है उसको हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। तो लेट मी पुट ए नेम, लॉरेंस रॉबर्ट। इज दैट क्लियर कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं? सो कमांड यूज करोगे, इंसर्ट इनटू द टेबल नेम एंड द वैल्यूज का नाम ब्रैकेट, और डेटा टाइप देखो 1 है, और अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को आप सिंगल कोट्स में लिखो, सेलेक्ट करो एंड एग्जीक्यूट। 1 row has been inserted. अब यार उस पर भी आ रहा हूँ, मल्टीपल कैसे करना है वो भी बता। इज दैट क्लियर, कैसे सिंगल रो कैसे इंसर्ट करनी है? जैसे अब आपने पूछा सर मुझे मल्टीपल करनी है, मल्टीपल डेटा इंसर्ट करनी है, तो मल्टीपल करने के लिए तो ये था इंसर्टिंग सिंगल रो। अब मैं करता हूं इंसर्ट इंसर्टिंग, एक साथ मुझे बहुत सारी रोज इंसर्ट करनी। अब वो कैसे करूंगा, सेम कमांड, इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज, और ब्रैकेट में 2, एक और नाम कोई बताओ, क्या नाम है आपका? तरुण। अमित। तरुण, एक ये रो हो गई, फिर कॉमा लगा दिया, फिर से एक और ब्रैकेट स्टार्ट, 3 अमित, फिर से एक ब्रैकेट, तो आप कॉमा लगा के इतनी भी बार लिख सकते हो। और प्रियांक। प्रियांक, सब अपना नाम बताओ। 5 शाहनवाज। शाहनवाज,
कोई बात नहीं, हम 5 एक और कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट लेट से 6 मनीष, ठीक है, काफी। इस तरह से आप रेप्लिकेट कर, और लास्ट में कोई कॉमा नहीं देता, कॉमा लगा के मल्टीपल रोज सेलेक्ट करो सारी और एग्जीक्यूट। कितनी रो इंसर्ट हुई हैं? 5 रोज इफेक्ट। Is that clear? How will you insert multiple rows in your table? The next command is retrieving data. What is retrieving data? कि जो डेटा मैंने इंसर्ट किया मुझे देखना है टेबल को, तो उसके लिए कमांड लिखोगे आप select star from customer। मेरी टेबल का क्या नाम था? कस्टमर। ठीक है, सेलेक्ट स्टार का मतलब क्या है? स्टार मतलब गिव मी एवरीथिंग, जो भी इस टेबल के अंदर सब कुछ, सारे कॉलम, सारा डेटा मुझे दिखा दो। ओके। ये एस्ट्रिक्स है, इसको सेलेक्ट करूंगा और क्लिक ऑन दिस बटन, एग्जीक्यूट। आ गया डेटा, सारे आपने जो रिकॉर्ड इंसर्ट करे थे, और जहां मैंने स्किप किया था वहां पे क्या हो गई? नल। Any सर question? पार्टिकुलर रो देखना हो? ओके, पर्टिकुलर रो करने के फिल्टरिंग करना पड़ता है, वो हम सीखेंगे वेयर क्लॉज के साथ। ओके ओके, सो वो हम सेकंड क्लास में सीखेंगे, ठीक है, फिल्टरिंग डेटा कैसे करते हैं। ओके सर एक चीज पूछनी थी। हाँ सर 4-5 फील्ड है जैसे, उसके हम्म। अंदर मैं एक और फील्ड इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, हम्म। पर उस फील्ड की पोजीशन चाहता हूँ कि सेकंड पोजीशन होए, तो उसके लिए क्या, कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? नहीं कर सकते, तो वो लास्ट आप में जो- इंसर्ट ही होगी। वो लास्ट में इंसर्ट होगा। ओके सर, तो कुछ ऐसा नहीं है कि पोजीशन चेंज कर सकें? बिल्कुल कर सकते हो, आप व्यूज बना सकते हो उस टेबल के बेस पे, और अपने हिसाब से उनका सीक्वेंस बना चेंज कर सकते तो सर मतलब आप अभी बताओगे या बाद में नेक्स्ट क्लास में? हो। व्यूज हम सीखेंगे, आई थिंक 6th या 7th क्लास में व्यूज का टॉपिक आएगा। तो लेकिन आपका टेबल का प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रक्चर आपका फिक्स होता है। अब आपने कोई नया कॉलम ऐड करेगा तो कहाँ पे जाके ऐड होगा? वो लास्ट में जाके ऐड होगा, राइट? लेकिन आपको चाहिए, मुझे वो सेकंड चाहिए, तो उस टेबल को तो आप नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। आप उस टेबल के बेस पे एक व्यू बना सकते हो, और व्यू में डिफाइन कर सकते हो कि मुझे किस वे में डेटा देखना। ओरिजिनल टेबल के सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते, या तो उसको डिलीट करो फिर नई टेबल। इज दैट क्लियर? यस सर, एक और डाउट था सर, आपने जैसे बोला कि अगर मल्टीपल रोज होंगी तो हम एक्सेल ऐड कर सकते हैं फाइल, तो वो आप सिखाओगे अभी आगे क्लास? हाँ हाँ, हम सीखेंगे, आज तो फर्स्ट क्लास ही है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। राइट, आई टोल्ड यू इफ there is a data in Excel, how you can put it, how can you get it in the SQL server? The way सर you get it is through import. ठीक है सर। ओके ठीक है। सर। Any questions? Okay, selection समझ में आ गया? Now सर ये एक्सेल का एज इट इज फॉर्मेट ले लेगा या चेंज करना पड़ेगा फाइल इसके हिसाब से? कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, ऑटोमेटिक ले लेगा। एक्सेल में भी डेटा किस फॉर्मेट में होता है? हाँ हाँ, रोज एंड column। कॉलम में। हाँ, तो मेरा हाँ। डेटा जो मैंने टेबल बनाई है उसमें भी डेटा किस फॉर्मेट में है? रोज एंड कॉलम। दैट्स ऑल। मेरे लिए वो इस तरह की टेबल दिखेगी जब मैं उसको इंपोर्ट कर लूँ। ओके ओके, उसका जो हेडर होगा सेम फॉर्म उसी के फॉर्मेट में आएगा जैसे एक्सेल में लिखा हुआ है? जो एक्सेल में आपका हेडर होगा वैसे ही आपका यहाँ पे भी है। ओके ठीक। ओके, अगर उसमें कुछ गलत हो और सही करना हो फिर तो यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेशन कर सकते हो। अब एक नाम आप चेंज कर देना, जैसे 3 नंबर पे जो है अमित, इसको चेंज करके आदित्य लिख देना आप। बिल्कुल बिल्कुल, उसको चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए कमांड होती है अपडेट कमांड, ठीक है। तो अपडेट कमांड के थ्रू आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे अब एक्सेल में क्या है ना कि हमारे पास ह्यूज डेटा है, अब वहां पे जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 45,000 पे कोई रो है, वहां पे डेटा चेंज करना है, तो रो आईडी पे इंटर करना होगा वहां पे। बिल्कुल, तो आपको किसी यूनिक आइडेंटिफायर के थ्रू उस रो को एक्सेस कर सकते हो। ओके, एम्प्लॉय आईडी, लाइक एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी के बेस पे आप उसको एक्सेस कर सकते हो उस रो को, ठीक है। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, ये मैंने तो बताया सेलेक्ट स्टार। अभी देखते हैं अभी क्या है हमारा। ओके, 2 स्लाइड और हैं फिर हम आज का सेशन खत्म कर देंगे। डेटा टाइप कौन कौन से हैं?
कौन कौन से होते हैं? मैंने कौन कौन से डेटा टाइप बताए थे? नंबर के लिए कौन कौन से होता है? इंटीजर, INT। इंटीजर, INT। हम्म, छोटा नंबर हो तो स्मॉल इंट Small। यूज कर सकते हो। तो उसकी देखो जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी रेंज ये होती है -32,768, 32,768, ये रेंज है। तो बड़ा नंबर हो तो इंट यूज करोगे, छोटा नंबर हो तो ये यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो तो आप एक और यूज करते हो, बिग इंट भी यूज कर सकते हो, लेकिन इंट से काम चल जाता है। ठीक है। फिर एक और होता है डेसिमल। डेसिमल किस लिए होता है? अगर हमें कोई नंबर डेसिमल्स में भी स्टोर करना है, राइट? मनी, कोई करेंसी स्टोर करने के लिए, करेंसी डेटा, हाँ, करेंसी के सिंबल के साथ। ठीक है। फ्लोट, फ्लोट भी आपका डेसिमल्स के लिए। तो ये क्या है? नंबर के लिए। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है? इंटीजर। डेटा टाइप कैरेक्टर के लिए कौन कौन सा होता है? हमने कौन सा यूज किया था? वैरचर। और एक और होता है जिसको बोलते हैं हम कैर। और टेक्स्ट होता है, ये रेयरली यूज होता है। तो ज्यादा क्या यूज होता है? कैर एंड वैरचर। सर इंटीजर के अंदर डेसिमल वैल्यू ले लेगा क्या वो? हाँ, इंटीजर के अंदर देखो क्या होगा, डेसिमल वैल्यूज लेगा नहीं लेगा, बताओ, ये करके देखो। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, और ये क्लियर कर देता हूँ पहले। और मैं एक वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, लेट्स से 8.0, 8.25। ठीक है। और नाम को चेंज कर देते हैं, लेट्स से राजू। नहीं लेगा। ये हटाया नहीं अब ना। ठीक है। 8 ही आया है। Is that clear? So int is used to store the whole number. सर एक्चुअली अगर कोई ऐसा वैल्यू जिसमें कुछ डेसिमल में भी हो, कोई डेसिमल में ना हो, उसको एक ही कॉलम में डालना है, तो उसके लिए कोई होगा कमांड? हाँ, तो मैंने बताया ना, अगर डेसिमल की वैल्यू आपको स्टोर करनी है तो आप क्या यूज करोगे? डेसिमल। डेसिमल। इसमें इंटीजर वैल्यू आ जाएगा क्या सर? इसमें इंटीजर, इसमें आपका इंटीजर भी आएगा और डेसिमल वैल्यू दोनों स्टोर करेगा। ओके ओके ठीक। ओके। देयर वाज ए क्वेश्चन, इस कैर और वैरचर के बीच में क्या डिफरेंस? ठीक है, दोनों ही अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है, तो डिफरेंस क्या है? सो कैर जो होता है, नहीं, कैर है फिक्स लेंथ डेटा टाइप। व्हाट इज कैर? फिक्स लेंथ कैरेक्टर। ओके। और वैर क्या है? वेरिएबल कैरेक्टर। वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप। वेरिएबल लेंथ मतलब क्या है इस बात का? मतलब वेरी करेगा तब भी, मतलब कुछ भी हम डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं कैर करता हूँ, कैर 10। ठीक है। मान लीजिए मैंने नेम कॉलम है, उसमें मैंने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया कैर 10। अब ये क्या करेगा कि चाहे आपका नाम छोटा हो या बड़ा हो, वो 10 कैरेक्टर्स इक्विवेलेंट ऑफ मेमोरी उसको असाइन कर देगा। जैसे मान लीजिए एक नाम है ओम। ओम में कितने कैरेक्टर हैं? दो कैरेक्टर है। और मेरे कैर का मैक्सिमम लेंथ क्या था? 10। तो 8 मेमोरी इक्विवेलेंट टू 8 कैरेक्टर हैज बीन वेस्टेड, वेस्ट हो गई। ठीक है। क्योंकि नाम छोटा है लेकिन मेरा कैर 10 कर दिया था, तो उसने 10 के बराबर मेमोरी उसने एलोकेट कर दी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्स लेंथ डेटा टाइप। जितना आप साइज बताओगे उतना वो साइज फिक्स कर देगा आपके कॉलम के लिए, चाहे आपका नाम बड़ा हो या छोटा हो। वो तो इससे क्या है, आपकी मेमोरी का वेस्ट होता है। इट इज नॉट गुड फ्रॉम मेमोरी मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर मैंने एक नेम का डेटा टाइप कर दिया वैर 10, अब मान लीजिए मैं नाम इंसर्ट कर रहा हूं ओम, तो ओम को वो कितना मेमोरी असाइन करेगा? इक्विवेलेंट टू 2 कैरेक्टर्स ओनली। ओके। ओम प्रकाश लिखना पड़ेगा तो पूरा होगा। और अगर मैं लिखता हूं लेट्स से राजीव, आप कितने मेमोरी असाइन करेगा? विच इज इक्विवेलेंट टू 6 कैरेक्टर। वो वेरी करेगा। तो इट इज मच मोर मेमोरी इंटेलिजेंट, मेमोरी मैनेजमेंट इसमें बेटर है। दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप। नाम के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से आपका मेमोरी एलोकेट करेगा। क्लियर है? यस सर। अब मान लीजिए एक और वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं, उसका नाम है लेट्स से
कोई बड़ा नाम बताओ। अमित सिंह राजपूत। कृष्णाचारी, इसमें कितने कैरेक्टर है? 1 3 3 3 6 9 10 11 12 है। 12 कैरेक्टर। अब क्या होगा? ये सर एरर आएगा मुझे लगता अब ये एरर आएगा। है। क्योंकि मैंने मैक्सिमम लेंथ करी थी 10। 10। तो हाँ, तो 10 मैक्सिमम है। मैक्सिमम इससे बड़ा को नाम एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर दे देगा। लेकिन छोटा हो तो वो मेमोरी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कैर? सिंपल वैर 1 कैरेक्टर है। ओके सर। आप कह रहे हो कि ऐसे देते आप वैर कैर। तो जब आप कोई फिक्स मैक्सिमम लिमिट नहीं बताओगे तो कितनी लेगा वो? 1 कैरेक्टर। तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा मैक्सिमम लेंथ क्या होनी चाहिए। अगर मैं करता हूं 20 कैरेक्टर्स तक एक्सेप्ट करें, ये लिमिट है। जैसे सर कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें लिखा आता है कि इतना ही होना चाहिए, आगे लेता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये यूज कहाँ होता है कैर? कोई ऐसा डेटा टाइप, डेटा बताओ जो जहां पे वैल्यूज वेरी नहीं करती ज्यादा। फॉर एग्जांपल फोन नंबर है सर। हाँ, फोन नंबर। एम्प्लॉय आईडी। हाँ। एम्प्लॉय आईडी में वेरिएशन ज्यादा होता है क्या? नहीं होता। नहीं ज्यादा। फोन नंबर 10 कैरेक्टर का ही होता है, 10 ही होता है। तो जहां पे आपका डेटा वेरी नहीं कर रहा है वहां पे आप क्या यूज करोगे? कैर यूज कर सकते हो, वैर कैर भी कर सकते हो, राइट। लेकिन आपको फिक्स करना है कि इतना ही कैरेक्टर एक्सेप्ट करूंगा मैं, ना कम ना ज्यादा, तो कैर यूज करो। क्या उससे कैर यूज करने से मतलब कम तो एक्सेप्ट करेगा, बड़े से सही नहीं, मान लीजिए बड़ा नहीं करेगा, लेकिन वैर कैर इज मच बेटर। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। बिल्कुल। जैसे मतलब एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी में ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा तो वहां पे कैर यूज कर सकते हो आप, राइट। ओके, एरर के चांसेस कम हो जाते हैं सर, अगर हम कोई फाइल फॉर्म भर रहे हैं तो एरर के चांसेस कम है। हाँ करेक्ट। इज दैट क्लियर? इट्स एन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। दे मे आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैर डेटा टाइप। दोनों ही अल्फा न्यूमेरिकली होते हैं, पर दोनों का डिफरेंस, वन इज ए फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप, सेकंड इज वेरिएबल। और डेट के लिए कौन कौन सा डेटा टाइप है? डेट टाइम। डेट और टाइम दोनों को स्टोर कर सकता है। स्मॉल डेट टाइम, अगर छोटी डेट है, इसकी रेंज है जनवरी 1 1900 टू 2079, तो आज के टाइम पे हम ये यूज करते हैं डेट टाइम। ठीक है, सिर्फ डेट स्टोर करनी है तो डेट, और अगर सिर्फ टाइम स्टोर करना है तो टाइम। इमेजेस के लिए इमेज यूज करते हैं, बहुत कम यूज होता है। हाँ, एंड हियर इज योर असाइनमेंट फॉर दिस वीक। आपको क्या करना है, एक डेटाबेस बनाना है, उस डेटाबेस का नाम है डेमो। आज सीख लिया हमने कैसे डेटाबेस बनाते हैं। फिर उस डेटाबेस में आपको एक टेबल बनानी है, उस टेबल का नाम है EMP। और उस EMP के अंदर कौन कौन से कॉलम होने चाहिए? एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, ईमेल। और EID का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए E0001, ऐसे होना चाहिए वैल्यूज, E0002, E0003, इस टाइप से होना चाहिए फॉर्मेट। और फिर उसके बाद आपको 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, यानी 10 रोज इंसर्ट करने हैं, और सेलेक्ट कमांड से उनको देखना है। कर लोगे? ओके। और इंस्टॉलेशन के लिए लिंक दे रहा हूं, आपको इंस्टॉल करना है SQL सर्वर 2014। आज जाके सबको SQL सर्वर इंस्टॉल करना है। तो 2 चीजें इंस्टॉल करनी है आपको, एक तो सर्वर होता है और दूसरा मैनेजमेंट स्टूडियो। क्योंकि हम क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर में काम करते हैं, सर्वर पे डेटा स्टोर होता है और क्लाइंट से हम उसको फेच करते हैं। तो जो फेच करने का जो एप्लीकेशन होता है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट स्टूडियो और सर्वर। तो पहले इस लिंक पे जाएंगे आप, कौन सा वर्जन हम इंस्टॉल कर रहे हैं? SQL सर्वर 2014। तो जैसे आप इस पे जाओगे तो लेट मी शो यू,
देखो लेटेस्ट भी होगा, डिपेंड करता है आपका लैपटॉप कितना लेटेस्ट है। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के पास पुराने होते हैं मशीन, तो इसमें 2014 सब पे चलेगा। इस तरह से स्क्रीन आएगी आपके पास। ठीक है, जो लिंक मैंने दिया है आपको नीचे जाना है और यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड, इस डाउनलोड पे क्लिक करना है और लिस्ट आएगी आपको क्या डाउनलोड करना है। और मैंने नाम दिया हुआ है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है एक्सप्रेस 64 बिट। ठीक है, ये कहां पर है, कहां गया मेरा स्क्रीन, ओके कुछ और आ गया, इसको बंद कर देते हैं। हाँ ये रहा। ठीक है, तो मेरा कौन सा था, एक्सप्रेस 64 बिट, एक्सप्रेस 64 बिट SQL express.exe, इस पे चेक मार्क लगा दो। और फिर दूसरा क्या है, मैनेजमेंट स्टूडियो कौन सा है, 64 बिट, तो नीचे जाओगे सबसे मैनेजमेंट स्टूडियो 64 बिट। दो ही चीज हमें चाहिए, सर्वर और क्लाइंट। क्लाइंट को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट स्टूडियो, और उसको क्या बोलते हैं, सर्वर एक्सप्रेस। दो पे चेक मार्क लगाओगे और उसके बाद नेक्स्ट 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 करते जाओगे, आपको दोनों इंस्टॉल होते हैं। इज दैट क्लियर? और जब इसको इंस्टॉल कर लो और डू दिस असाइनमेंट, राइट, और वी विल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।